हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने ये देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि सीबीएसई के जो 10th के और 12th के एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल हो गए हैं, होंगे या नहीं होंगे, या इंटरनल बेसिस पर जो है उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और इवैल्यूएशन कब से स्टार्ट होगा, पेपर चेकिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी। सो यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके पास ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ट्वीट जो है आया था मनीष सिसोदिया जी की तरफ से। उन्होंने एक ट्वीट जो है वो डाला था कि सीबीएसई के उन्होंने एक्चुअली एक सजेशन दिया था, बट वो सजेशन इट इज़ ओनली अ सजेशन, राइट। सो सीबीएसई के 10th और 12th की बची हुई परीक्षाएं जो हैं ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, उन्होंने ये बोला था कि वो संभव नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो आपको पता है 3 मई का जो ये लॉकडाउन है वो आगे बढ़ा दिया गया है फिर से 2 हफ्तों के लिए। तो इस तरह से जैसे कि 9वीं और 11वीं के बच्चों को जो है इंटरनल बेसिस पर, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर मार्क्स देकर उनको पास कर दिया गया है, ऐसे ही 10th और 12th के स्टूडेंट्स को भी पास कर दिया जाए। तो ये सिर्फ एक सजेशन था, एडवाइस थी, बट क्योंकि अब न्यू प्रेस जो है, अब आपको पता होगा कि न्यू अपडेट है जिसके थ्रू एक कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट्स के माइंड में उसको क्लियर करने के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो सीबीएसई की तरफ से आया है, जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि बहुत सारी अफवाहें जो है वो उड़ रही हैं क्लास 10th के एग्ज़ाम को लेकर कि वो जो है अब कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूँ कि 10th के एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल नहीं हुए हैं, वो एग्ज़ाम आपके होंगे। और आपको जैसे कि बताया गया था 1 अप्रैल को कि 10 दिन पहले जो है आपको बता दिया जाएगा जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे। सो यहाँ पर जो है जो पहले जो भी प्रेस रिलीज़ हुई थी 1 अप्रैल को, उसमें जो भी चीज़ें थी मैंने उसकी पूरी अच्छे से वीडियो आपको बना रखी है, दिखा रखी है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। उसमें साफ साफ ये बताया गया था कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और सिचुएशन जो है वो कंट्रोल होगी, वैसे ही एग्ज़ाम जो है 10th के और 12th के वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो इस बात से आप बिल्कुल भी घबराएं ना और अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि 10वीं के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। और साथ ही जो नॉर्थ दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, वायलेंस की वजह से उनके एग्ज़ाम जो नहीं हो पाए थे और लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाए थे, उनके एग्ज़ाम जो है जल्द होंगे, जैसे ही ये सिचुएशन जो है स्टेबलाइज होगी वैसे ही। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो सीबीएसई क्लास 10th के एग्ज़ाम थे वो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, सिर्फ 29 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम जो है वो लिए जाएंगे। बाकी के जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर का एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा, तो उसके जो मार्क्स हैं वो इंटरनल बेसिस पर दिए जा सकते हैं, बट अभी उसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। 12th के स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है आगे कॉलेज एडमिशन पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये भी बताया गया है कि उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके आगे फ्यूचर पर ये डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 1 अप्रैल की प्रेस है जिसमें नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आया हुआ है कि जो 10th के एग्ज़ाम हैं पूरे इंडिया में नहीं होंगे, बट वही होंगे जो नॉर्थ दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वायलेंस की वजह से ये जो 6 एग्ज़ाम हैं, क्योंकि ये मेजर एग्ज़ाम्स हैं जो नहीं लिए गए थे, वो ही एग्ज़ाम होंगे और ये पक्का होंगे जैसे ही सिचुएशन जो है स्टेबलाइज होगी। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि 10th के जो मेजर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे, बाकी किसी और सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं होंगे। इसी तरह से 12th के भी एग्ज़ाम है जो ऑल ओवर इंडिया में भी कुछ रह रहे थे, और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट्स के भी 12th के एग्ज़ाम जो है वो रह गए थे। सो यहाँ से आप अच्छे से होप आपकी जो पूरी कन्फ्यूजन है माइंड में वो क्रिएट हो, जो स्टूडेंट्स के माइंड में जो क्रिएट हो रही है वो दूर हुई हो, कि पूरे इंडिया में जो 10th के एग्ज़ाम है वो नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ही होंगे। 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 10th में नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट के होंगे। इसी तरह से 12 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूरे इंडिया में होंगे 12th के एग्ज़ाम्स, और 11 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाले एग्ज़ाम्स होंगे, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ और क्लैरिफाई अच्छे से की गई है कि 10 दिन पहले, यानी कि 10 दिनों का समय जो है वो दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। ये बताया जाएगा कि इस एग्ज़ाम जो है कब स्टार्ट होंगे। तो अभी आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आपकी एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गए हैं। 10 दिन का आपको समय मिलेगा अच्छे से तैयारी करने का, रिवाइज़ करने का सारी चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो पक्का ही पक्का होंगे, राइट। अब आपको बताते हैं इवैल्यूएशन पे क्या है, कि इवैल्यूएशन में बोला गया है कि 1.5 से 2 महीने तक का टाइम जो है लगेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं वैसे ही जो है वो चेकिंग भी स्टार्ट हो जाती है, बट कोरोना वायरस की वजह से वो चेकिंग जो है वो बीच में रुक गई। एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं, 10th के एग्ज़ाम मोस्टली हो गए हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए, बट ऑल ओवर इंडिया के जो 10th के एग्ज़ाम है वो हो गए हैं। तो इसलिए एडवाइजरी जैसे ही उनके पास नोटिफिकेशन आएगा तो पेपर इवैल्यूएशन भी जो है जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने ये बोला है कि कुछ स्टेट बोर्ड जैसे कि
एमपी बोर्ड ने भी जो है आंसर शीट को इवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया था एक सिंगल रूम में 2 या 4 टीचर्स को लेकर। इस तरह से सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करते हुए उन्होंने जो है अपनी इन आंसर शीट को इवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो यही प्रोसीजर सेम जो है वो फॉलो करने वाले हैं क्लास 10th के इवैल्यूएशन प्रोसेस में। हो सकता है कि आपका जल्द से जल्द जो है जैसे ही लॉकडाउन खुले वैसे ही आपका जो रिजल्ट है वो 1.5 से 2 महीने के बीच में जो है आ जाए। सो फ्रेंड्स, अफवाहों पे विश्वास ना करें, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और वहीं से ही आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट जानकारी